तो हम लोग जो है इस लेक्चर में पाउडर मेथड का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको पढ़ेंगे कि पाउडर मेथड में जो टेक्निकल डिटेल्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि जो पाउडर मटेरियल है वो एक्चुअली क्या होता है, उसकी खास बात क्या होती है, और इसमें जो है हॉल डिवाइस शेयर मेथड या उस कैमरे के बारे में हम लोगों ने देखा था कि इसमें मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और ये किस तरह से फोटोग्राफ लेता है और कैसे हम एनालाइज करते हैं चीज़ों को, ये हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो है जो हमारा कैमरा डायमीटर के बारे में तुमको बताया गया है, इट इज़ 5 to 20 सेंटीमीटर। जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रेजोल्यूशन अच्छा होगा। तो यहाँ पे जो इंसिस्ट हम करना चाहते हैं, द फर्स्ट थिंग कि रेजोल्यूशन से हम क्या समझते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये टॉपिक जो है, ये रेजोल्यूशन टर्म तुम्हारा ऑप्टिक्स में आता है। इट इज द एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू वेवलेंथ्स, जो कि बहुत आसपास है। ठीक है, रेजोल्यूशन का इन जनरल मतलब होता है, रेजोल्यूशन मीन्स टू डिफरेंशिएट और टू सेपरेट, डिफरेंशिएट नहीं कहेंगे, सेपरेट टू वेवलेंथ्स। ये ऑप्टिक्स का डेफिनेशन है, टू वेवलेंथ्स दैट आर क्लोज टू ईच अदर, जो बहुत क्लोज है एक दूसरे के। ये जो डेफिनेशन है ये ऑप्टिक्स का है। अब यहाँ पे हमारा सवाल ये है कि यहाँ पे जब हम क्रिस्टल्स को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे व्हाट इज द रेजोल्यूशन इन द स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स। तो इसके लिए जो है हम लोग बेसिक अगर इक्वेशन देखें, हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन होता है लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, जो कि ब्रैग इक्वेशन होता है। ठीक है, दिस इज द ब्रैग इक्वेशन और एंड दिस इक्वेशन इट इज द फंडामेंटल और बैकबोन ऑफ द एंटायर क्रिस्टलोग्राफी। ज्योमेट्रिकल एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का ये बैकबोन है। अब इसमें जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में यू हैव लैम्डा, जो कि वेवलेंथ है। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, एंड डी इज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इंटरप्लेनर स्पेसिंग मतलब दो प्लेन्स जिसके ऊपर एटम्स हैं उसके बीच की दूरी, जो ये डायग्राम हम लोग देखते हैं, अगर ये दो प्लेन्स हैं इसके बीच का जो दूरी है दैट इज डी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझते हैं, इन दिस सिचुएशन रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस जिन या दो प्लेन्स जिनके बीच का जो दूरी है वो सेम है। ठीक है, जिनके बीच का जो दूरी है वो सेम है। सपोज तुमको ये मान लो प्लेन नंबर 1 है, ये प्लेन नंबर 2 है। ठीक है, ये एटॉमिक प्लेन्स है। यहां पे हम एटम्स को दिखा देते हैं, ध्यान से समझो। ये जो है यहाँ पर एटम्स है, यहाँ पर एटम्स है, यहाँ पर एटम्स है, यहाँ पे एटम्स है। ये सारे जो रेड स्पॉट्स है दे आर एटम्स। अब एक्सरेज जो है आ रहे हैं, स्कैटर हो रहे हैं, दोनों प्लेन से स्कैटर हो रहे हैं। ठीक है, ये स्कैटर होकर के कहीं जा रहे हैं और ये जो है हमने जैसे पिछले लेक्चर में बताया, ये जो प्लेन्स है दे इंटरसेक्ट द फोटोग्राफिक फिल्म। जो तुम्हारा फोटोग्राफिक फिल्म होता है उसको ये इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट करने पे क्या होता है कि फोटोग्राफिक फिल्म में हमको लाइंस मिलते हैं। व्हेन द डिफ्रैक्टेड या स्कैटर्ड भी कह सकते हो, रिफ्लेक्टेड भी कह सकते हो, स्कैटरिंग बेसिक प्रोसेस है। डिफ्रैक्टेड एक्सरेज इंटरसेक्ट द फिल्म, then intersect the film, then lines are produced. Lines are produced on the film, on the film. तो ये जो तुम्हारा फिल्म है, जो एक्सरे फिल्म होता है, ये एक्सरे फिल्म वही होता है जो मेडिकल में यूज होता है, उसी वही मटेरियल होता है। इसके ऊपर तुमको ऐसे लाइंस दिखते हैं।
तो यहाँ पे रेजोल्यूशन का मतलब है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है रिजॉल्विंग, उसका रिजॉल्विंग पावर ये हो कि दो लाइंस अगर उन प्लेन्स की वजह से है जिनके बीच का डिस्टेंस सेम है, सपोज ये एक सेट ऑफ प्लेन्स है एंड दिस इज अनदर सेट ऑफ प्लेन्स 3 और 4, इसके बीच का दूरी भी d है, ठीक है, यहां पर भी जो दूरी है वो भी d है। तो इस ये मान लो ये लाइन जो है ये इस सेट ऑफ प्लेन्स के लिए 1 और 2 के लिए है एंड दिस वन इज फॉर 3 और 4। ये दोनों प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज सेम। अब ये सेम डिस्टेंस वाले, सेम इंटरप्लेनर स्पेसिंग वाले जो प्लेन्स है वो एक एक लाइन बना रहे हैं फोटोग्राफिक फिल्म में, तो ये लाइन्स हमको सेपरेट दिखने चाहिए, इनके बीच में अलग अलग, हम ये दोनों अलग दिख रहा है, ठीक है, ये डिस्टिंक्ट है। 1, 2 के लिए इधर वाला है, हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, तुमको देखने में आसानी होगी। सपोज दिस वन इज द रेड वन, ये रेड वन जो है ये वाला, दिस वन इज फॉर सेट ऑफ प्लेन्स 1 और 2, और जो ब्लू है वो 3 और 4 के लिए। तो यहाँ पे सो द रिजॉल्विंग पावर of the instrument is the ability to distinguish between two lines of same spacing, या ऐसे कह सकते हैं two lines on the film that appear due to the set of planes जो कि यहाँ पे तुम्हारा ऊपर 1, 2 है और दूसरा सेट है 3, 4 that have सेम स्पेसिंग, ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग d जो है वो सेम है, ठीक है, लेकिन थीटा अलग अलग है, लैम्डा भी सेम है। हम बता रहे लैम्डा सेम का क्या मतलब होता है, दो सिंपल से समझो, यहाँ पे दो वैल्यू जो d है वो एक ही है, ठीक है, वो सेम है 1 और 2 के लिए, 3 और 4 के लिए। 3 और 4 के कोरेस्पॉन्डिंग जो स्कैटर्ड वेव एक्सरे है वो जो उसके कारण जो लाइन होगा, 1 और 2 से जो स्कैटर्ड वेव एक्सरेज है उसके कारण जो लाइन होगा, दे मस्ट बी सेपरेट। इसी को हम लोग रिजॉल्विंग पावर कहते हैं, इसी को हम लोग रेजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब जो है, अब हम लोग आते हैं इसका जो डिबाई शेरर मेथड है, डिबाई शेरर कैमरा या डिबाई शेरर मेथड इन जनरल कहें, उसके डिटेल्स में क्या क्या कंडीशंस होते हैं उसमें। डिटेल्स ऑफ द पाउडर फोटोग्राफ मेथड, या डिबाई शेरर मेथड या हॉल डिबाई शेरर मेथड, जनरली डिबाई शेरर ही बोलते हैं, ये कैमरा को भी डिबाई शेरर कैमरा बोलते हैं। तो इसके डिटेल्स में आते हैं, पहले समझो फिर हम लिखेंगे, ठीक है। हम डायग्राम भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि ये जो मेथड है ये पाउडर मटेरियल के लिए होता है। पाउडर मटेरियल के बारे में हमने तुमको बताया कि पाउडर मटेरियल जो है इसमें बहुत सारे क्रिस्टलाइट है, स्मॉल क्रिस्टलाइट होते हैं जिससे ये बना होता है। एक ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर पूरे जो तुम्हारा मटेरियल है उसमें नहीं होता है। दैट इज व्हाई ए पीस ऑफ सॉलिड, उसको भी हम पाउडर कह सकते हैं अगर उसमें एक ही क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट नहीं हो। तो यहाँ पे जो इस पाउडर मटेरियल को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल। द सैंपल, पहली चीज तो इसमें ये है, द सैंपल यूज्ड in the method, in the powder method is a powder, फिर से बता रहे हैं, नेसेसरीली ये जो है तुम्हारा जो कॉमन सेंस में पाउडर होता है वो नहीं है, डस्ट जैसा नहीं है पाउडर, और ए
इसको एक और नाम से जानते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल, इसको हम पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल कहते हैं। दैट पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल दैट कंटेन्स a large number of crystallites, a large number of crystallite मतलब होता है small crystals, large number of crystallites oriented randomly, ये randomly फैले होते हैं पूरे स्ट्रक्चर में, crystallites oriented randomly, randomly ये जो है ये distributed होते हैं, ठीक है, ये हमारा मटेरियल होता है। इसमें होता क्या है, सबसे पहली चीज डिवाइस-शेरर कैमरा हम अभी दिखा रहे हैं डायग्राम में। इसमें जो है हम लोग जो एक्सरे यूज करते हैं नेसेसरीली ये एक्सरे मोनोक्रोमैटिक होता है, व्हिच मींस इट हैज ए सिंगल वेवलेंथ, या इसका प्रॉपर डेफिनेशन ये है, हम बता रहे हैं द एक्सरे यूज्ड इज मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक, मोनो मतलब होता है सिंगल, क्रोम माने होता है कलर, सिंगल कलर, मोनोक्रोमैटिक मींस ए सिंगल वेवलेंथ, ए सिंगल वेवलेंथ। माने यहां पर जो लैम्डा है दैट इज लैम्डा, अगर इसका वेवलेंथ है तो इसमें जो स्प्रेड होता है या अनसर्टेनिटी होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली 0, ये फिक्स्ड वेवलेंथ होता है। तो यहाँ पे जो है तुमको एक क्लू मिल गया, जस्ट थिंक ए बिट। तो ये जो n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, n हम लोग 1 दे रहे तो ये फिक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो अलग अलग थीटा होंगे ये थीटा वैरी करेगा, और जहां पर भी ब्रैग्स कंडीशन सेटिस्फाई होगा वहां पे क्या होगा हम लोग देखेंगे। तो ये इसका दूसरा पॉइंट होता है। अब इसका जो कैमरा होता है द डिवाइस-शेरर कैमरा, या जो पाउडर मेथड में यूज होने वाला कैमरा होता है, हम इसको यहाँ पर डायग्राम एक स्नैप लेकर के दिखा रहे हैं। यू कैन फाइंड दिस डायग्राम एनीवेयर इन एनी टेक्स्ट बुक, किसी भी टेक्स्ट बुक में तुमको मिल जाएगा। तो लेट मी शो यू द डायग्राम। तो ये जो डायग्राम है कैमरे का ये कुछ इस प्रकार का होता है। दिस वन इज द कैमरा, ठीक है। ये तुम्हारा कन्वेंशनल जो कैमरा समझते हो वो कैमरा नहीं है, दिस इज फॉर ए साइंटिफिक मेथड, ठीक है। अब पहले इसको समझो। तो हमारा जो पॉलीक्रिस्टलाइन सैंपल है, ये पॉलीक्रिस्टलाइन सैंपल एक टुकड़ा भी हो सकता है, ध्यान देना, जरूरी नहीं है वो डस्ट हो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पहले पाउडर बना लेते हैं। अब कहोगे कि पाउडर बना लेते हैं तो फिर क्यों कह रहे हैं टुकड़ा हो सकता है, ध्यान से समझो। ये पाउडर बना हुआ सैंपल जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक एडहेसिव मिलाते हैं, ठीक है। एडहेसिव मतलब जो चिपकाता है, जैसे फेविकॉल। अब फेविकॉल माने ये फेविकॉल नहीं मिलाते, पॉलीमर्स मिलाते हैं जनरली, उसके भी कुछ कंडीशंस हैं। और उसके बाद ये इसको मिक्स करने के बाद इस पाउडर को, इसको हम लोग एक पतले से कैपिलरी ट्यूब में रख देते हैं, या कैपिलरी ट्यूब में रखते हैं, या इस मटेरियल का एक पतला सा तार बना लेते हैं, बहुत पतला सा तार, और इसको सैंपल होल्डर में जो है इसको रख देते हैं। तो यहाँ पर जो तुम्हारा डायग्राम है, यहाँ पे ये जो बीच में है जहां पे स्पेसिमेन लिखा हुआ है, दिस वन इज द सैंपल होल्डर। यहां पे हमारा सैंपल रहता है, दिस इज द पॉइंट वेयर यू हैव द सैंपल। ए फाइन पाउडर is made and mixed with adhesive, mixed with adhesive कहना उचित नहीं है, चलो यहाँ पे तुम्हारे कई सारे बुक्स में लिखते हैं, तुम अगर पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूजन होगा। एडहेसिव, या एक हम और टर्म तुम्हें बता देते हैं, इसको बोलते हैं बाइंडर। बाइंडर मतलब जो बांध के रखता है, ठीक है, बाइंडर। आफ्टर दिस द सैंपल is filled in a capillary tube। कैपिलरी ट्यूब जो है उसका जो रेडियस होता है बहुत पतला होता है, कैपिलरी ट्यूब, और a very thin wire,
ए वेरी थिन वायर, एक तार बना लेते हैं इस सैंपल का, ऑफ द पाउडर्ड सैंपल is made and it is placed on the sample holder, इस सैंपल होल्डर में जो है इसको हम लोग रख देते हैं। ये पहला काम हुआ, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब ये जो कैमरा है और इसके अंदर जो हमने स्पेसिमेन या सैंपल रख दिया, इसको हम लोग डार्क रूम में ले जाते हैं जहां पर रोशनी ना हो, और इसमें जो है एक पतला सा एक्सरे फिल्म लोड करते हैं, ठीक है। इसमें हमने जो इससे पहले डायग्राम दिया है, देखना अपने नोट्स में या लास्ट लेक्चर वाले वीडियो में। तो ये जो फिल्म है, एक्सरे फिल्म, इसको ऐसे लोड किया जाता है कि फिल्म का जो दोनों एंड है, दे मीट समवेयर, they meet at the midpoint of the entry and exit of the beam। कहने का सेंस ये है, देखो ये जो तुम्हारा डायग्राम है, लेट मी एनलार्ज इट, ये देखो यहाँ पर एग्जिट ऑफ एक्सरे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा, और यहाँ पर जो है एक जगह एंट्री है, ठीक है, दिस वन इज द एग्जिट, यहाँ से एक्सरेज निकलते हैं, और एक जगह जो है यहाँ पर एंट्री होता है। इन दोनों पॉइंट्स के बीचों बीच वो फिल्म का दोनों एंड जो है आकर के मिलता है। माने ये जो फिल्म है तुम्हारा, ये फिल्म कुछ इस स्ट्रिप की तरह होता है, ये ऐसा स्ट्रिप की तरह होता है, ठीक है, ये उतना अच्छा नहीं बन पाया, तो इसको जो है हम इसके अंदर ऐसे प्लेस करते हैं, यूं इसके अंदर हम ऐसे प्लेस करते हैं, ठीक है। ए थिन फिल्म a thin strip of X-ray film is placed inside the camera such that the ends of the film meet at the midpoint, हम उतना एंट्री एग्जिट नहीं लिख रहे, एट द मिड पॉइंट ऑफ द कैमरा। और ये मिड पॉइंट हम डिसाइड कैसे करते हैं? एक होल होता है जहां से एक्सरेज एंटर करते हैं, एक होल होता है जहां से निकलते हैं, ठीक है, उसका मिड पॉइंट। द मिड पॉइंट इज द पॉइंट मिडवे माने बीचों बीच, between the entry and exit holes of the X-rays। एक एंड में वो एंटर करते हैं, दूसरे एंड से वो निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसका ये फिल्म जो है रख देते हैं, पतला सा फिल्म होता है, और इस फिल्म को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, इसी पे हमारा पैटर्न बनता है, ठीक है। दिस इज द अरेंजमेंट। और ये सारा काम जो है हमें डार्क रूम में करना होता है। द फिल्म इज लोडेड इन द डार्क रूम, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ओपन में करेंगे तो ये एक्सरे फिल्म जो है ये खराब हो जाएगा, ये कोई पैटर्न रिकॉर्ड नहीं करेगा। अब ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है कि फिल्म को हमने इस तरह से रखना है, ये बताया था दो फिजिसिस्ट थे, स्ट्रूमानिस एंड लेविन्स, और इसके दो खास कारण होते हैं, ठीक है। द पर्टिकुलर फिल्म या द पर्टिकुलर पोजिशनिंग, द पर्टिकुलर पोजिशन of the film was suggested
बाय स्ट्रोमानिस एंड लेविन्स, इन लोगों ने सजेस्ट किया था। और इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये होता है, ध्यान से समझना, इस तरह से जब हम फिल्म को रखते हैं इसके अंदर, तो यहां पर एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा है, ध्यान देना, इसी इक्वेशन से सारा कुछ मिलेगा। तो थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर 90, साइन थीटा फंक्शन है, थीटा 0 पे 0 होता है, 90 पे मैक्सिमम होता है। तो 0 और 90 से लेकर के जितने भी डिफ्रैक्शंस होंगे वो सारे पैटर्न्स रिकॉर्ड हो सकते हैं। 0 और 90 को बोलते हैं लो एंड हाई एंगल पोजीशन ऑफ द फिल्म, ठीक है। सॉरी। तो इसका कारण यह है, दिस अरेंजमेंट कैन record the entire diffraction pattern that occurs from theta is equal to 0 low angle and theta equal to 90 या 2 एंड नहीं लिखे 2, थीटा इक्वल टू 90, सारे एंगल्स जो है इसमें कवर होते हैं, सारे डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको कवर हो जाते हैं, सब रिकॉर्ड हो जाता है। पहला कारण ये। दूसरा कारण ये होता है कि यहां पर जो थीटा बराबर 0 पे जो आर्क मिलेगा और थीटा बराबर 90 पे जो आर्क मिलेगा, इससे हमको पता चल जाएगा कि लो एंगल और हाई एंगल कहां पर है, ठीक है। ये हमको करना होता है, ये जो है इसका एडवांटेज है। The second advantage is that the positions theta equal to 0 and theta equal to 90 are located, इसको हम लोकेट कर सकते हैं। और ये सारा काम हमको जो है डार्क रूम में करना होता है। जनरली करते क्या है कि कैमरा को लोड करने से पहले फिल्म जो होता है उसमें 2 होल्स बनाते हैं। होल्स बनाने का कारण ये है कि तुम डायग्राम को देखो, हम फिर से इस पेज पे भी डायग्राम दे रहे हैं। यहाँ पे कोलीमेटर होता है। कोलीमेटर का काम किसी भी ऑप्टिकल अरेंजमेंट में, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो ऑप्टिक्स हो, विजिबल लाइट हो, कोलीमेटर का काम होता है इसको बीम को पैरेलल बनाना। तो ये जो कोलीमेटर जो तुमको दिख रहा है उसमें फिट करने के लिए 2 होल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, और इसके बाद लोड किया जाता है। और ये सारा काम हम फिर से बता रहे हैं, ये डार्क रूम में होता है। तो ये सारा का सारा अरेंजमेंट है। तो ये तो हमारा अरेंजमेंट हुआ कि किस तरह का होता है। अब इसमें फिनोमेना क्या होता है, उसके बाद हम लोग टेक्निकल मैथमेटिकल डिटेल्स की बात करेंगे। इसमें मोनोक्रोमैटिक एक्सरेज यूज होते हैं, समझ लो पहले, फिर हम लिखेंगे। और हमारा जो सैंपल है वो पॉलीक्रिस्टलाइन है या पाउडर है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टलाइट्स है और रैंडमली ओरिएंटेड है, मतलब हर डायरेक्शन में फैले हुए हैं, कोई ऑर्डर नहीं है। अब होगा क्या इसमें, ध्यान से समझो, लिखेंगे हम सब कुछ। इसमें जितने भी प्लेन्स तुमको मिलेंगे, ईच सेट ऑफ प्लेन्स, एटॉमिक प्लेन्स ऑफ कोर्स, इन प्लेन्स के लिए कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा कि ब्रैग्स इक्वेशन, हमने पहले ही बोला ब्रैग इक्वेशन एक कंडीशन है जो कि एक्सरे के वेवलेंथ को ज्योमेट्री से रिलेट करता है, पार्टिकल साइज से रिलेट करता है। जहां कहीं भी एक्सरे, जहां मान तुम्हारे जो क्रिस्टलाइट्स है वो फैले हुए हैं, रैंडमली प्लेन्स फैले हुए हैं, जहां कहीं भी कंडीशन ऐसा होगा कि वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इट इज मैचिंग विद द इंटरप्लेनर स्पेसिंग और द ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल, वहां पे हमको क्या होगा, ब्रैग्स कंडीशन सेटिस्फाई होगा एंड देयर विल बी ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और तुमको जो है वहां पर एक पीक दिखेगा, ठीक है। दिस इज द कंडीशन। तो इसमें इसका जो डिटेल्स है, इसमें मेन फिजिक्स, इसमें इसको समझ लो, बहुत आसान है। हमारे पास कंडीशन है एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा।
ये फंडामेंटल इक्वेशन, इसी के सब कुछ होगा। सिंस द पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल या पाउडर भी कह सकते हो, पाउडर ही कहो, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल हैज ए लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टलाइट्स, हैज ए लार्ज नंबर ऑफ crystallites that are oriented randomly in all directions, so for a particular orientation when, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, दिस इज ए कंडीशन when one is satisfied then there is a diffraction। जहां कहीं भी, ध्यान से समझो, बहुत सारे प्लेन्स हैं, ठीक है, जहां कहीं भी ऐसा होगा कि वेवलेंथ के बराबर हो जाएगा तुम्हारा d sin थीटा 2d sin थीटा, दैट विल बी ए डिफ्रैक्शन। जैसे तुम्हारा पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल कैसा होता है, ये होल मटेरियल है, ये एक सेट ऑफ प्लेन्स है, यहाँ पे एक सेट ऑफ प्लेन्स है, देन यू हैव ए सेट ऑफ प्लेन्स हियर, देन यू हैव ए सेट ऑफ प्लेन्स जो है तुम्हारा कुछ यहाँ पे है, ऐसे है। अब जहां कहीं भी तुम्हारा ये जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि 2d sin थीटा और लैम्डा ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, तुम्हारा यहाँ पर पीक दिखेगा और इसके कोरेस्पॉन्डिंग देयर विल बी ए पीक, तो इस थीटा के कोरेस्पॉन्डिंग तुमको डिफ्रैक्शन मिलेगा, ठीक है। अब ये जो डिफ्रैक्टेड बीम्स हैं दे ऑल लाई, इसको अगर हम देखें तो ये जो बीम्स है दे आर ऑल लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ ए कोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। हम डायग्राम दे रहे हैं यहां पर, समझो इसको क्या है, वेट। तो ये जो सारे बीम्स हैं दे आर एक्चुअली लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ ए कोनिकल स्ट्रक्चर। एक कोनिकल स्ट्रक्चर के ऊपर ये सारे जो है लाई करते, हम लिखेंगे सब, जिसका एपेक्स एंगल जो है ये 2 थीटा है, ठीक है, इसका एपेक्स एंगल 2 थीटा है। जितने भी प्लेन्स हैं जो कि डिफ्रैक्शन कोन्स देंगे, और ये डिफ्रैक्शन कोन जो है वो तो इमेजिनरी है, हमें दिखता क्या है, हमें एक्सरे प्लेट पर जो बनता है पैटर्न वो हमको दिखता है, ठीक है। अब उसी तरह से जितने भी लैटिस प्लेन्स हैं, जितने भी प्लेन्स कंटेनिंग एटम्स हैं, उन सब का कोण होगा जो कि जो है एक्सरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये कोन्स तुमको दिखेंगे कैसे, दीज कोन्स दे अपीयर इन द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ आर्क्स ऑन द एक्सरे फिल्म। यहां पे देखो हम बता रहे हैं, पहले समझ लो फिर हम लिखेंगे। ये जो है डायग्राम को देखो अच्छे से, यहां पर इंसिडेंट बीम है, दिस इज द इंसिडेंट बीम, ये आ रहा है, और ये जो है दिस वन इज द कोनिकल स्ट्रक्चर, ये जो है ये वाला ये कोनिकल स्ट्रक्चर है, ये इस तरह का कोन ऐसा ही होता है, जिसका एपेक्स एंगल कितना है, ये 2 थीटा है, ठीक है। ये जो मूंगफली बेचते हैं ना, ये अब ये जो है दिस थिंग इट इज इंटरैक्टिंग विद द एक्सरे फिल्म, जो एक्सरे फिल्म पर है वो इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है। एक्सरे फिल्म पर इंटरैक्ट करने पे क्या मिल रहा है, हमको यहां पर आर्क्स मिल रहे हैं, समझ में आया। तो दिस इज द कंडीशन दैट इज ऑकरिंग, ठीक है। the locus of the diffracted beams, the locus of the diffracted beams is a cone with apex angle 2 theta,
these cones interact, these cones कहें या लोकस होता है ये कोन्स का, एक्चुअली ये डिफ्रैक्टेड बीम्स है, ये मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए लिया जाता है। डिफ्रैक्टेड बीम्स interact with द फिल्म जो कि तुम्हारा कैमरे में रखा हुआ है, एंड प्रोड्यूस आर्क्स, यहां से जो है ये आर्क्स बनते हैं, ये इस तरह का तुम लोग सर्कल पढ़े होगे स्कूल में, तो यहां से यहां पर लेते हैं, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ये दिस वन इज द आर्क, ये इस तरह के आर्क्स बनते हैं। तो ये जो डिफरेंट लैटिस प्लेन्स है, दीज लैटिस प्लेन्स दे फॉर्म पेयर ऑफ आर्क्स ऑन द एक्सरे फिल्म। एक्सरे फिल्म पे तुमको यही दिखता है। जहां पर ब्रैग एंगल 45 डिग्री होगा वहां पे क्या होगा, 2d साइन थीटा, साइन 45 कितना होता है वो निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ये कभी कभी पूछा जाता है, तो जब जो एंगल है हमारा थीटा 45 होगा, ये जो है थीटा 45 इज द सिचुएशन व्हेन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंस। अब इस सिचुएशन में जो तुम्हारा कोन है, दैट कोन विल इमर्ज इनटू ए आर्क, ये जो कोन है तुम्हारा आर्क बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, तुम इस मैथमेटिकल रिलेशन में साइन थीटा बराबर 45 रख करके देख सकते हो। व्हेन थीटा इक्वल टू 45, थीटा इक्वल टू 45 क्या है, इट इज द मिडवे सिचुएशन। थीटा बराबर 0 और 90 का एकदम बीचों बीच का स्थिति है 45, ठीक है। देन द कोन या कोन्स इमर्ज इनटू ए सर्कल, और तुमको प्लेट पे क्या दिखता है, जो तुम्हारा फिल्म है उसमें क्या दिखता है, एक स्ट्रेट लाइन दिखता है। एंड दिस इज, क्योंकि ये 45 वो सिचुएशन है जो कि 0 और 90 के बीच में है, ये एक स्ट्रेट लाइन एकदम बीचों बीच होता है फिल्म के, ठीक है। ऑन द फिल्म, इसको हम सेपरेट पेज पे लिखें सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। ऑन द फिल्म, on the film, a straight line is observed when theta equal to 45 डिग्री, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलता है वहां पर। दिस इज द इंटरेस्टिंग सिचुएशन। जब हमारा ब्रैग एंगल 45 डिग्री से ज्यादा होता है, उसमें एक सिचुएशन, उसमें एक कंडीशन होता है, समझ लो पहले। इसमें कुछ बैक रिफ्लेक्शंस होते हैं। माने बैक रिफ्लेक्शंस का मतलब है कुछ एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शंस होते हैं, ठीक है। 45 के ऊपर ये एक कंडीशन आता है। तो ये जो हमारा डिबाई-शेरर मेथड है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि 0 to 90 तक के सारे डिफ्रैक्शन पैटर्न्स हम ले सकते हैं। 45 पे हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, हम अभी तुमको पैटर्न दिखा रहे हैं। और इस सारा काम करने के बाद इसको जो है एक्सरे को एक्सपोज करना होता है, एक्सरे में रखना होता है। उसके बाद इस फिल्म को डेवलप करते हैं, सुखाते हैं, उसके बाद इंडेक्सिंग करते हैं। तो इंडेक्सिंग जो है हम एक अलग लेक्चर में तुम्हें बताएंगे, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंडेक्सिंग। at angles above 45 there are extra reflections, कुछ extra reflections होते हैं जिसको हम बैक रिफ्लेक्शंस कहते हैं। और फाइनली जो हमारा पैटर्न हमको मिलता है, दिस इज द पैटर्न। देखो यहाँ पे बीचों बीच स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद आर्क है। ये जो दोनों होल्स है यहाँ पर, ये एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हैं।
ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है एक्सरेज की, और इसके बीचों बीच जो स्ट्रेट लाइन है दैट कोरिस्पॉन्ड्स टू द सिचुएशन व्हेन योर Bragg angle is 45 degree. Entry and exit points of X-rays, ये दोनों, ये 45 डिग्री के लिए है, और इसके बाद जो भी ये आर्क्स मिले हैं ये आर्क्स हैं फॉर एंगल्स अदर देन 45 डिग्री। अब इस फिल्म को जो है डेवलप करते हैं, सुखाते हैं। पहले के समय में जो नेगेटिव से फोटो बनाते थे उसी तरह का प्रोसेस होता है, और उसके बाद जो है हम इसको इंडेक्सिंग करते हैं। इंडेक्सिंग का मतलब है टू फाइंड द HKL। इंडेक्सिंग जिसका मतलब है डिटरमाइनिंग HKL मिलर इंडिसेस is done after developing and drying the film। इस फिल्म को डेवलप करके और ड्राई करके जो है हम लोग बाकी का काम करते हैं। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीड्यूर। अब जो है ये अब हमारा नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो हमारा इक्वेशन है लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता करने का मतलब है टू फाइंड d। अब यहां से हम d कैसे निकालेंगे? d पता चलेगा तब हमको HKL पता चलेगा, हमको क्रिस्टल के बारे में पता चलेगा। सो वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर।